हेलो फ्रेंड्स। होप आप सब खैरियत से हैं। चलिए अब मैं आपके लिए लाया हूँ सी टेक्नोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सिक्स बुकलेट सीरीज़ बी की आंसर की। और इस बार कोशिश की है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट की आपसे आपके लिए रखी जाए। तो ये की बनाने में बहुत सारा टाइम जो है दरकार हुआ, और मेरी मदद जो है कुछ फ्रेंड्स ने की है। बॉटनी के कुछ अपने प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अच्छित है, प्रोफेसर मुश्ताक है, और ख़ुद भी मैंने इसमें जो है कुछ एफर्ट्स लगाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, विच रीजन हैज़ हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन ग्लोबल सीड मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट है, एशिया पैसिफिक। फिर क्वेश्चन नंबर टू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री है, नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये तो सब जानते हैं ना, नॉर्मल ग्रीन हाउस का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन हाउस की वजह से ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर है अच्छा है, जिसे हम सर्वाइव कर रहे हैं। एज इट हैज़ इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर बाय। और इस नॉर्मल ग्रीन हाउस जो है इसने अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीन हाउस की वजह से जितना टेम्परेचर बढ़ा है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है, साइंटिफिक नेम ऑफ पी पॉट बोरर इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, इटाइला जिनकिनेला, इटाइला जिनकिनेला। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट आर द सूटेबल एंड स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग सीड बॉर्न पैथोजेंस। तो कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न टाइम्स में जो अब टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं सीड बॉर्न पैथोजेंस को डिटेक्ट करने की, वो हम उनका डीएनए निकाल के उसको देखते हैं या एंटीबॉडीज़ को देखते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी पार्ट, पीसीआर एंड एलाइसा। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स फॉर सीड ट्रीटमेंट, नेसिडियोकोरस कैनविस, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। एंड मैक्रोलो प्लस पिगमेयस मोस्टली टारगेट। तो ये किस चीज़ को टारगेट करते हैं, जो इनका प्रे होता है उसके किस चीज़ को टारगेट करते हैं। तो ये मोस्टली एग्स के खिलाफ काम करते हैं, एग्स को खाते हैं। किसके एग्स को खाते हैं, टूटा एब्सोल्यूटा जो है उसके। टूटा एब्सोल्यूटा एक पेस्ट है, टोमेटो के ऊपर है, तो इसके एग्स को अटैक करते हैं। तो सही जवाब है ए पार्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर सेवन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट is more eco-friendly and effective compared to chemical treatment as standard method of pathogen elimination। ठीक है, हॉट वाटर से पैथोजन को हम ख़त्म कर सकते हैं। हाउएवर इट कॉज, लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप सीड्स को बॉयल करेंगे, हॉट वाटर का मतलब बॉयल करना होगा ना सीड को, तभी तो पैथोजन मरेंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होगा वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो किल हो जाएगा। तो इसलिए सीड जो है जर्मिनेट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है बी पार्ट, सीड्स फेल टू जर्मिनेट। फिर क्वेश्चन नंबर एट है, विच कंपोनेंट और फैक्टर अफेक्ट्स द फाइनल मार्केटिंग प्राइस ऑफ सीड्स। तो फाइनल मार्केटिंग प्राइस जो सीड का होता है, कौन से फैक्टर्स है जो वो प्राइस बनाते हैं, या जिसे सीड का प्राइस अगर ज़्यादा है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो होता है। पहला है, सीड को आपने स्टोर करना है अप्रोप्रिएट कंडीशंस में, उसकी चार्ज लगती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज लगती हैं। और फिर सेल्स प्रमोशन के लिए आपने एड्स देने हैं, या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ऐसा कुछ करना है। प्राइस और जो सीड का प्रोड्यूसर होगा उसको भी पैसे देने होंगे। सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली डिटरमाइन करती है फाइनल प्राइस क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन है, मोस्ट ऑफ द ड्राई लैंड सॉइल्स आर डिफिशेंट। जो ड्राई लैंड सेमी एरिड सॉइल्स होती हैं या एरिड सॉइल्स होती हैं वो डिफिशेंट होती हैं कुछ खास न्यूट्रेंट्स में। अब जो लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ मिनिमम, लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम आपने पढ़ा होगा। तो लिमिटिंग फैक्टर जो है वो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होते हैं। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत ही ईजी है, यहाँ आपको मैच करना है। यहाँ से वर्ड दिया गया है और लेफ्ट साइड से वर्ड, राइट साइड से उस या प्रोसेस दिया गया है राइट साइड में उसकी मीनिंग। तो इसको मैच करना है। तो मैच कराने के बाद करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रूट्स विच आर हार्वेस्ट बाय हैंड। कौन से, ये तो बड़ा कॉमन ही सवाल है, कौन से फ्रूट्स हैं जो हम हैंड से जो है हार्वेस्ट करते हैं। ये सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव का आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, सक्सेसफुल वीड मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन। सक्सेसफुल वीड मैनेजमेंट की क्या बुनियाद है, किस तरह वो करते हैं। नॉलेज वीड की होना ज़रूरी है, करेक्ट है। सर्वे ऑन द नेचर ऑफ वीड प्रॉब्लम, और किस टाइप का वीड है इस पर सर्वे होना चाहिए, कितने वीड्स हैं, कितनी प्रॉब्लम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। होल फॉर्म प्लानिंग,
सारे फॉर्म जहाँ आपने क्रॉपिंग करनी है, उसकी प्लानिंग बनानी है और फ्लावरिंग से पहले सीड वीड्स को रिमूव भी करना है, सारे ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट केमिकल शोन टू हैव हर्बिसाइड एक्टिविटी, वो तो कॉमन है, 2,4-D सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये 2,4-D, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 14 है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप रिक्वायर्स न्यूमरस एक्टिविटीज प्रैक्टिसेस, विच वन इज करेक्ट? सॉइल प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, बिल्कुल ठीक है। इरिगेशन एंड एडिशन ऑफ मैन्योर, ये भी ठीक है। वीड कंट्रोल, वीड रिमूवल, हार्वेस्ट एंड स्टोरेज, सारा ठीक है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर एंड डीपल, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 15 है, सीड ट्रीटमेंट इज डन टू कंट्रोल, सीड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? सीड बॉर्न जो डिजीज हो वो ना हो इसलिए, टू अवॉइड सीड बॉर्न डिजीज, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 16, द यूज ऑफ कंबाइन इज इन, कंबाइन को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग में, ठीक है। फिर क्वेश्चन 17 है, स्पूलिंग इन्वॉल्विंग हैंड वीडिंग, होइंग, हो आप यूज़ करते हैं, क्रॉपर जिसको हम कहते हैं, एडिंग बाय शॉप एजेड सिकल, स्पूलिंग इन्वॉल्व हैंड वीडिंग और होइंग एडिड बाय शॉप एजेड सिकल इज मोस्ट कॉमन इन शुगर कैन, शुगर कैन में इस्तेमाल करते हैं ये मेथड हम। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन 18, हु is most recently appointed as ambassador and permanent representative of India to WTO, तो ये इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, ब्रजेंद्र नवनीत। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ पर कुछ जो है कन्फ्यूजन था, बहुत सारे जो रिसोर्स पर्सन थे, लेकिन इसको अल्टीमेटली सॉल्व किया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें ट्रू है अबाउट सर्टिफिकेशन। जैसे एज फार एज पॉसिबल ओनली सीड सर्टिफाइड एज पैथोजन फ्री वही आने चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बाकी जो अदर प्लांट मटेरियल्स हैं अदर दैन सीड्स, जैसे फ्लावर्स हैं या कुछ और पार्ट्स हैं जो कंजप्शन के लिए हों, तो उनके लिए सीड सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है एज़ पर क्वारंटीन रेगुलेशन एक्ट जो है उसके मुताबिक। फिर क्वारंटीन इज नीड फॉर द सीड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज वाइल इट इज़ सर्टिफाइड, ये भी ठीक है। इट इज़ मीन टू प्रिवेंट एग्जिस्टिंग पैथोजन, ये भी ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन 20 है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर सोइंग ऑफ सीड्स विद फर्टिलाइजर टुगेदर एट अ टाइम, दोनों चीज़, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे सीड भी हम सोते हैं और सो करते हैं और फर्टिलाइजर भी लगाते हैं, हम अप्लाई करते हैं, दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली, उसका नाम क्या है? उसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, फर्टिकम सीड ड्रिल। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है, पॉल नीरगार्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवास्टेटिंग पेस्ट ऑफ टोमेटो? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट, टूटा एब्सोल्यूट, यहाँ टूला एब्सोल्यूटा, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट रिपोर्टेड सीड बॉर्न नेमाटोड इज, 23 का जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, दैट इज एंग्विना ट्रिटिका, एंग्विना ट्रिटिका। 23 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट है, एंग्विना ट्रिटिका। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ट्राइकोडर्मा विरिडी इज सीड ट्रीटमेंट बाय कंट्रोल फॉर, इसका सही आंसर बी पार्ट है, मेज। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, द प्रैक्टिस ऑफ मिनिमम टिलेज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, क्रॉप रोटेशन इज डिफाइंड एज, इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट है, वो सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट पार्ट्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग रोटेशन सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी, इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है, राइस एंड लिग्यूम क्रॉप्स। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, विच व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू इफेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है, जनवरी 1, 1995। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, द क्वारंटीन रेगुलेशन इज एंटिसिपेट, इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है, दैट द डिजीज और द पैथोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द कंट्री। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अंडर वार्म कंडीशंस अ फीमेल मॉथ ऑफ आर्मी वर्म कैन ले एज मेनी एज एग्स इन हर लाइफ टाइम ऑफ 23 वीक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली है 1100 एग्स, तो अब 1100 1500 टू 2000 के बीच में आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, 1500 टू 2000। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बी पार्ट, 2 का बी पार्ट, 3 का ए पार्ट, 4 का ए पार्ट, 5 का सी पार्ट, 6 का ए पार्ट और 7 का बी पार्ट और 8 का डी पार्ट, 9 का ए पार्ट, 10 का सी पार्ट, 11 का डी पार्ट, 12 का डी पार्ट
13 का ए पार्ट, और 14 क्वेश्चन 14 जो है 14 का है डी पार्ट। क्वेश्चन 15 का है सी पार्ट। क्वेश्चन 16 का है बी पार्ट। क्वेश्चन 17 का बी पार्ट। क्वेश्चन 18 का है डी पार्ट। देन क्वेश्चन 19 का है डी पार्ट। क्वेश्चन 20 का है डी पार्ट। क्वेश्चन 21 ए पार्ट। क्वेश्चन 22 का है सी पार्ट। क्वेश्चन 23 का है बी पार्ट एंग्विनेट्रिटी का। क्वेश्चन 24 का है बी पार्ट मीन्स। क्वेश्चन 25 का है डी पार्ट रिले क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 26 का है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का है ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 30 का है बी पार्ट। होप इसकी से आपको मदद मिलेगी और मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट की है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऑल द बेस्ट।